हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का एसएसटी का लेसन 8 लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। स्टोरी टाइम। डू यू नो विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? क्या तुम जानते हो कि कौन सी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहते हैं? आई नो इट्स ग्रीनलैंड। ये इससे पूछ रही है पर ये आंसर दे रही है कि ये ग्रीनलैंड है। आई हैव ऑल्सो लर्न अबाउट इट। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। द सन साइन कंटिन्यूसली फॉर 6 months इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में 6 महीने लगातार सन चमकता रहता है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले, एरिक द रेड एक पर्सन है, सेट सेल, उन्होंने अपना सेल लिया, इनकी शिप जो पानी में चलता है, फ्रॉम आइसलैंड टू एक्सप्लोर द स्पेक्टुलर लैंड ऑफ एंडलेस आइस, काउंटलेस आइलैंड एंड फजॉर्ड्स। उन्होंने खोज करी किस चीज़ की? जहाँ पे बर्फ़ ख़त्म ही ना हो, और काउंटलेस आइलैंड है और फजार्ड है। फजार्ड क्या होता है बच्चों? एक लंबा, सकरा और गहरा पानी का पिंड होता है जिसके दोनों ओर चट्टानें खड़ी होती हैं, उसे फजॉर्ड कहते हैं। ही लेटर नेम्ड इट ग्रीनलैंड। बाद में इन्होंने इसका नाम ग्रीनलैंड दिया। द लैंड ऑफ ग्लेशियर, वेल्स एंड सीबर्ड्स। ये ग्रीनलैंड जो है वो क्या है? लैंड ऑफ ग्लेशियर है, जहाँ पे वेल्स और सीबर्ड्स भी हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ग्रीनलैंड जो है नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, एंड लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक ओशन एंड द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। आर्कटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक के बीच में ये ग्रीनलैंड है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड। आर्कटिक सर्कल जो है वो इस आइलैंड के सदर्न पार्ट से होकर गुजरता है। इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा। ये नॉर्थ ईस्ट कनाडा के ओर दिखाई देता है। डेविस स्ट्रेट एंड बफिन बे सेपरेट इट फ्रॉम द नदर्न पार्ट ऑफ कनाडा। डेविस स्ट्रेट और बफिन बे जो है, बफिन खाड़ी जो है, वो इसके नदर्न पार्ट को कनाडा के नदर्न पार्ट से इसको सेपरेट अलग करती है। यानी कनाडा का जो नदर्न पार्ट है वहाँ से डेविस स्ट्रेट और बफिन बे से ये अलग हो जाती है। द ग्रीनलैंड आइस शीट 5000 feet thick on an average is the second largest body of ice in the world after the Antarctic sheet and covers 80% of Greenland surface. ग्रीनलैंड में जो आइस शीट है वो कितनी फीट थिक है? लगभग 5000 फीट मोटी वहाँ पर बर्फ़ जमती है। इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द आइस, यानी कि आइस की ये सबसे बड़ी सेकेंड नंबर पर लार्जेस्ट बॉडी है इन द वर्ल्ड आफ्टर द अंटार्कटिक शीट। यानी कि अंटार्कटिक शीट में इससे भी ज़्यादा थिक आइस शीट बनती है, और ये यहाँ पर सेकेंड नंबर पर है ग्रीनलैंड की आइस शीट, और जो कि ग्रीनलैंड के सरफेस को 80% तक कवर कर लेती है। आइस शीट किसे कहते हैं? अ मास ऑफ ग्लेशियर आइस एक्सपेंडिंग फ्रॉम मोर देन 50,000 किलोमीटर। मतलब कि जो बर्फ़ है 5000 फीट थिक की जो एवरेज आइस शीट जो बता रहे हैं वो कितनी दूर तक फैली रहती है? 50,000 किलोमीटर तक फैली रहती है। उसको आइस शीट कहते हैं। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी दूर पे बर्फ़ गिरी हुई से आइस शीट कहेंगे, नहीं, वो एक साथ इतनी फैली रहती है 50,000 किलोमीटर लगभग तक। इनुइट्स आर द ओरिजिनल हेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड। यहाँ पे जो सबसे पहले रहने वाले लोग थे वो ग्रीनलैंड में वो क्या थे? इनुइट्स कहते थे वहाँ उन लोगों को। द लार्जेस्ट टाउन इन द सदर्न ग्रीनलैंड इज़ ककोरतोक। वहाँ पे जो सदर्न ग्रीनलैंड में जो सबसे बड़ा टाउन है उसका नाम ककोरतोक है। ये ककोरतोक। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुडन हाउसेस ऑन द हिल साइड। हिल साइड पर यहाँ पे ब्यूटीफुल सुंदर लकड़ियों के घर हैं। नुआक इट्स कैपिटल इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी। नुआक जो है यहाँ की कैपिटल है, जो दुनिया की सबसे छोटी सिटी है, छोटी कैपिटल सिटी है, यानी कि जो सबसे छोटी राजधानी है दुनिया की है।
इट वॉज अर्लियर नोन एज गोथाब। ये पहले गोथाब के नाम से जानी जाती थी। द कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में इसकी अटलांटिक ओशन है। ग्रीनलैंड के साउथ ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। आर्टिक ओशन टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ में आर्टिक ओशन है। ग्रीनलैंड सी इन द ईस्ट, और ईस्ट में ग्रीनलैंड सी है, और बफिन बे इन द वेस्ट, वेस्ट में बफिन बे है। कनाडा एंड आइसलैंड आर द क्लोज नेबर्स ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के जो सबसे पास के पड़ोसी हैं वो कनाडा और आइसलैंड है, यानी कि सबसे पास में ग्रीनलैंड के क्या है, कनाडा और आइसलैंड। टेरेन, टेरेन मतलब भूभाग, यानी ग्रीनलैंड का भूभाग आप बता रहे हैं। द टेरेन इज मोस्टली फ्लैट बट हैज़ ग्रेजुअली स्लोपिंग आइस कैप्स दैट कवर ऑल लैंड्स। यहाँ की जो धरती है वो मोस्टली जो है फ्लैट है, एकदम चपटी बराबर है। बट हैज़ ग्रेजुअली स्लोपिंग आइस कैप्स, लेकिन यहाँ पर कई जगह जगह बर्फ़ इकट्ठा होकर कैप्स जैसे बने रहते हैं जो कवर ऑल लैंड्स, पूरी धरती को कवर किए रहते हैं। एक्सेप्ट द कोस्टल रीजन्स, केवल तटीय क्षेत्रों को छोड़कर। एक्सेप्ट द कोस्टल रीजन्स। द कोस्ट इज़ नैरो। यहाँ के जो कोस्ट है यानी तटीय क्षेत्र, यानी समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र हैं वो तट हैं जो वो क्या है, नैरो है, सकरे हैं। रॉकी है, यानी कि पथरीली पहाड़ियाँ हैं, अरे पथरीले हैं, वहाँ पे पत्थर्स हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ हाईलैंड्स, और हाईलैंड्स भी हैं। माउंटेन चेन्स रन ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट, और यहाँ पे ईस्ट से लेकर वेस्ट तट तक पहाड़ों की चेन बनी, मतलब कि लाइन से ढेर सारे पहाड़ हैं। इन द सदर्न ग्रीनलैंड, सदर्न ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट में देयर आर 3 नेचुरली हीटेड स्प्रिंग्स। यहाँ पे प्राकृतिक गर्म झरने हैं, स्प्रिंग्स हैं। द वाटर इज हीटेड बाय द डीप लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो ये पानी है वो क्यों गर्म होता है, क्योंकि इसकी जो डीप लेयर्स हैं अर्थ की, वो अर्थ क्रस्ट की जो डीप लेयर्स हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे वहाँ पर हीट उत्पन्न होती है और पानी वहाँ का गर्म हो जाता है। क्लाइमेट, द टेम्परेचर इज नोअक वेरियस फ्रॉम -90 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस। नोअक का जो टेम्परेचर है वो बहुत तरीके से बदलता रहता है, फ्रॉम -9 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक। हाउएवर ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर्स कैन गो अप टू एज मच एज 5 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ड्यूरिंग विंटर्स, ठंडी के दिनों में द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ -23 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ग्रीनलैंड एक्सपीरियंस अबाउट 2 months ऑफ मिडनाइट सन ड्यूरिंग समर। ग्रीनलैंड जो है उसमें 2 month ऑफ मिडनाइट सन ड्यूरिंग, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, 2 महीने तक जो है सन आधी रात तक ऐसे निकला रहता है। द मिडनाइट सन इज फिनोमिनॉन दैट टेक प्लेस इन द समर मंथ्स इन द रीजन लाइक नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल एंड साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल। मिडनाइट सन इज अ फिनोमिनॉन दैट टेक्स प्लेस इन द समर मंथ। मिडनाइट सन जो रहता है वो गर्मी के दिनों में रात भर निकला रहता है। रीजन्स लाइंग नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल एंड साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल। क्या होता है कि गर्मी के दिनों में सन जो है वो रात भर दिखाई देता है, किस क्षेत्र में, जो मिडनाइट सन की जो घटना है वो गर्मियों के महीनों में होती है। ये कहाँ किस क्षेत्र में होती है, वो नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल में होती है, यानी कि आधी रात तक सन निकला रहता है। इन दीज रीजन्स द सन शाइन्स फॉर 24 hours अ डे एंड फॉर 6 months इन अ ईयर। इस क्षेत्र में सन जो है 24 घंटा चमकता रहता है और साल के 6 महीनों तक सूरज निकला रहता है। समर्स हियर आर कूल
गर्मियों में भी यहाँ ठंडी रहती है। एंड विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ठंडी के दिनों में। ड्यूरिंग समर द सन डज नॉट सेट फॉर सेवरल वीक्स, गर्मी के दिनों में सन जो है कई हफ्तों तक डूबता नहीं है। हाउएवर उसी प्रकार ड्यूरिंग विंटर द सन डज नॉट राइज फॉर सेवरल मंथ्स एंड इट स्नोज कॉन्स्टेंटली। सन जो है गर्मी के दिनों में डूबता नहीं है, उसी प्रकार सन जो है ठंडियों के दिनों में कई महीनों तक दिखाई नहीं देता और लगातार बर्फ गिरती रहती है, कंस्टेंटली बर्फ गिरती रहती है। द स्नो नॉर्मली मेल्ट्स ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में बर्फ़ जो है पिघलती है। द आइसबर्ग्स विच आर बेसिकली ब्लॉक्स ऑफ आइस दैट हैव मेल्टेड, वहाँ पे जो है आइस की बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जो ब्लॉक्स बने रहते हैं, वो पिघलने लगते हैं। फ्लोट अवे एंड गेट सबमर्ज इन द ओशन, और बहकर ओशन में जाकर मिल जाते हैं। आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर शिप दैट पास थ्रू द रीजन, आइसबर्ग्स जो होते हैं यानी बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं शिप के लिए जो इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं ओशन में। एज दे कैन नॉट बी सी इन द थिक फॉग, और बहुत गहरे धुंध में ये दिखाई भी नहीं देते हैं। दिस कैन लीड टू एक्सीडेंट, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। यानी कि वहाँ के पास के ओशन से जब शिप उब जाती है तो जो आइसबर्ग्स मेल्ट होती है तो उसके बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं वो जाकर ओशन में चले जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा गहरा धुंध होता है, फॉग होता है कि ये दिखाई भी नहीं देते और शिप उनसे जाकर टकरा जाती है, उससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। क्लॉथ्स, इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में इन्यूट्स वोर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन और हाइड, पहले के समय में जो इन्यूट्स थे वो एनिमल की स्किन के कपड़े पहनते थे। दीज क्लॉथ्स वर वार्म एंड प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये जो कपड़े होते थे वो गर्म होते थे, एनिमल स्किन जो होती है वो इंसान को गर्म रखती है और प्रोटेक्ट करते थे पीपल को फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर, जो जमाने वाला वहाँ का जो टेम्परेचर है उससे उनको बचाते थे, प्रोटेक्ट करते थे। वाइल हंटिंग ऑन आइस और कयाक्स, जब शिकार करते समय आइस में या फिर और इन कयाक्स, कयाक्स क्या है, अ बोट मीन्ट फॉर अ सिंगल पर्सन, एक बोट होती है सिंगल पर्सन के लिए, कंसिस्टिंग ऑफ अ लाइट वुडन फ्रेम एंड कवर्ड विद वाटर टाइट स्किन्स, वो एक लकड़ी की बनी हुई बोट होती है एक सिंगल पर्सन के लिए और ऐसी फ्रेम और कवर्ड बनी रहती है जिसमें कि पानी या बर्फ़ अंदर न जा सके, इसको कहते हैं कयाक्स। दीज क्लॉथ्स ऑल्सो हैव हुड्स, इन क्लॉथ्स में हुड्स ज़रूर होते थे, मतलब कि सिर पर ढकने के लिए टोपी। पीपल वेयर लार्ज बूट्स, बड़े बूट्स पहनते थे, एंड मेड फ्रॉम सील स्किन, जो सील की स्किन से बना होता था। एंड यूज़ मिटेंस टू कवर देयर हैंड्स, मिटेन मीन्स यहाँ ग्लव्स है, अपने हाथों को ढकने के लिए मिटेंस का यूज़ करते थे। फेस्टिवल्स, इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में द रिटर्न ऑफ द सन आफ्टर ए लॉन्ग विंटर इज सेलिब्रेटेड विद सॉन्ग्स, कॉफ़ी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केक्स। ग्रीनलैंड में जो है जब सन रिटर्न आता है आफ्टर अ लॉन्ग विंटर, बहुत लंबी ठंड के बाद जब सन वापस आता है तो वहाँ पे सेलिब्रेशन मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, कैसे, सॉन्ग्स, कॉफ़ी और एक दूसरे को केक बांटकर। क्रिसमस, न्यू ईयर एंड द नेशनल डे 21 जून इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद सॉन्ग्स एंड स्पेशल प्रोग्राम। यहाँ पे क्रिसमस, न्यू ईयर और नेशनल डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है सॉन्ग्स और स्पेशल प्रोग्राम्स के द्वारा। लैंग्वेज एंड रिलीजन, भाषा और धर्म। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ग्रीनलैंड इज़ ग्रीनलैंडिक, वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा, यानी जिस भाषा में वहाँ पे काम होता है वो कौन सी भाषा है, ग्रीनलैंडिक। ऑल्सो नोन एज कलालीत्सुत, कलालीत्सुत, वहाँ पे इस ग्रीनलैंडिक भाषा को कलालीत्सुत भी कहते हैं।
अबाउट 4/5 ऑफ द ग्रीनलैंडर्स आर इनुइट्स एंड 1/10 आर डेनिस। वहाँ पर 4/5 ऑफ द ग्रीनलैंडर यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे उसके 4/5 जो है वो ग्रीनलैंडर्स जो है वो क्या है, इनुइट्स है, और 1/10 जो है वो दानिश है। द ऑफिशियल रिलीजन इज लुथरनिज्म। वहाँ की ऑफिशियल जो धर्म है वो क्या है, लुथरनिज्म, यानी कि क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट है। एंड अबाउट 1/3 ऑफ द पीपल फॉलो क्रिश्चियनिटी, और वहाँ पे 1/3 जो है वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते हैं। द पॉपुलेशन इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड विद अ लार्ज पोर्सन लिविंग इन म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द रेस्ट लिविंग इन विलेजेस। वहाँ की जो अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, म्यूनिसिपैलिटी में रहती है, और रेस्ट जो है वो गांव में रहती है। तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।